यूट्यूब चैनल ईडू लवर में आपका स्वागत है। मैं जो आपको आज डिस्कशन करने वाला हूँ एक इम्पोर्टेंट टॉपिक में ऑनलाइन कोर्सेज ऑफलाइन कोर्सेज आप कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करें। तो मैं आपको दोनों को पैरेलल रख के कंपैरिजन रख के आपको डिस्कस करता हूँ दोनों के बारे में कि कौन सा आपके लिए बेस्ट होगा। आप उसको डिसाइड कर सकते हैं अपने कैपेसिटी के अनुसार, क्योंकि हर किसी कैपेसिटी एक यूनिक होता है। तो हम हर किसी कैपेसिटी को डिसाइड नहीं कर सकते, बट आप अपने कैपेसिटी के अकॉर्डिंग आप उस चीज को डिसाइड कर सकते हैं कि आपके लिए हु इज द बेस्ट फॉर यू, नॉट एनी अदर स्टूडेंट या अदर पर्सन। तो आप इस हिसाब से आप डिसाइड करिए कि आपके लिए कौन सा बेस्ट होगा। तो अब दो फैक्टर होता है ऑनलाइन और ऑफलाइन। तो हमें कब ऑनलाइन ज्वाइन करना चाहिए, कब ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहिए, इसके बारे में डिटेल डिस्कशन करते हैं। और आपके लिए कौन सा होगा ये आप डिसाइड कर लीजिए अपने हिसाब से। तो जो हमारा टॉपिक है ऑनलाइन, आप ऑनलाइन कब ज्वाइन करें। फर्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है कंसिस्टेंसी। यदि आप अपने सेल्फ स्टडी के टाइम में आप 4 आवर या 3 आवर आप बैठ के एक साथ बैठ के पढ़ सकते हैं इंटरेस्ट के साथ, तो आपके लिए ऑफलाइन बेस्ट है, ऑनलाइन बेस्ट है। बट यदि आपको लगता है कि आपको डिस्टरबेंस होती है, आप नहीं बैठ पाते, या कि आपको बाहरी किसी भी तरीके से अट्रैक्शन आ जाता है, मोबाइल अट्रैक्शन या फैमिली इश्यूज या एनीथिंग्स, सो मेनी थिंग्स हो सकते हैं, जो कोई भी हो सकता है, या कि आपके कोई दोस्त या कुछ भी, तो आपके लिए ऑफलाइन बेस्ट है। बट यदि आपको लगता है कि आपके लिए कोई डिस्टर्बेंस नहीं, आप अकेले वैसे भी रहते रहते कंसिस्टेंसी के साथ आप सिंगल हो गए हैं, मतलब अकेले बैठ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, पढ़ते हैं, तो आपके लिए ऑनलाइन बेस्ट है कंपेरिजन टू ऑफलाइन। तो यदि आप एजुकेशन में आप अकेले बैठ के पढ़ सकते हैं 4 घंटा, तो ऑफलाइन बेस्ट है। फर्स्ट टॉपिक की डिस्कशन का किया हूँ। सेकेंडरी बात करते हैं कि ज्यादा एडवांटेज किसमें आता है, ऑनलाइन में या ऑफलाइन में। यदि कोई टीचर ऑनलाइन पढ़ाता है तो इसमें अब एक इंपॉर्टेंट थिंग की होता है जो कि शायद किसी ने नहीं बोला है, उसको मैं बता दूं आपको। जब आप ऑनलाइन में करते हैं तो आपके पास किसी चीज को समझने के लिए स्पॉज होता है, रुकने के लिए टाइम होता है। जैसे आपको कोई इंपॉर्टेंट फैक्टर बता रहा है जिसमें कोई एक एग्जाम्पल कोई अच्छा दे दिया, बट आप ऑफलाइन में है तो आप वहां पास नहीं लिखते, इग्नोर करना प्रेफर करते हैं कि आपके पास 1 बाय 1 कॉन्स्टेंटली आता जाता डेटा। आप स्पॉज नहीं कर सकते कि आप रुकिए हम पहले लिख लेते हैं, बट ऑनलाइन में आप स्पॉज कर सकते हैं। आप कोई चीज समझ रहे हैं, आपको कोई चीज इंग्लिश से है या कि ऐसा लगा कि हम इसके बारे में थोड़ी और डिटेल लिख लेते हैं, तो आप वहां पास अंडरलाइन करके या कि नोट करके लिख सकते हैं कि ये ऐसा चीज होता है, जो कि आप इन फ्यूचर पढ़ो। जैसे आपको कोई चीज पढ़ते पढ़ते एकदम अच्छे समझ में आ गया तो आपको उसको 2 लाइन में लिख दिए, और आप जब रिवाइज करना स्टार्ट किए तो आप वही करते जाते हो, स्टेप जो होते हैं, तो आप डायरेक्टली उसको पढ़ लिए, आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। बट यही चीज एज अ ऑफलाइन करना इम्पॉसिबल होता है, पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि सर जो होते हैं तो आपको बता तो देते हैं बट आपको लिखाते नहीं, क्योंकि लिखाने में टाइम बहुत ज्यादा इन्वेस्ट होता है। तो एक एडवांटेज उसका भी है ऑफलाइन का, ऑनलाइन का एक तो एडवांटेज है कि आप किसी चीज को डिटेल जो पढ़ा है तो आप वो भी लिख लिए, और आप एक अपनी थिंक भी उसमें ऐड कर दिए, जो कि आपको आगे चल के बहुत हेल्प करता है। तो सेकंड दो चीज। थर्ड टॉपिक जो मेन इंपॉर्टेंट चीज होता है ट्रांसपोर्ट, आपको आने जाने में सुविधा। तो आप ऑफलाइन घर में बैठ के स्टडी कर सकते हैं, बट ऑनलाइन ऑफलाइन में जाना पड़ेगा, ऑनलाइन में आप घर में बैठ के पढ़ सकते हैं। तो जो आपका टाइम मैनेजमेंट है, यदि आप टाइम के साथ चलते हैं, टाइम के साथ कंसिस्टेंटली रखते हैं, तो आपको टाइम सेव तो ऑलरेडी होगा, क्योंकि आपको जो ट्रांसपोर्टेशन या आने जाने की जो टाइम होती है वो आपके लिए सेव हो जाएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है। आप जब किसी कंपटीशन मेनली देखा जाए, आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है फर्स्ट टाइम मैनेजमेंट। यदि टाइम आपका बच रहा है, एक दिन का 1 घंटा भी बचा रहे हैं 24 आवर में 1 आवर, तो बहुत बड़ी बात होती है। तो आपके लिए जो टाइम होता है तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है कि 1 आवर आप सेव कर जाते हैं। यदि आप जाते हैं किसी भी इंस्टीट्यूट तो 1 आवर आधे घंटे जाने आने के लिए तैयारी करना, 1 घंटे रास्ते में, ये कि ट्रांसपोर्ट अलग अलग होता है। तो कितना टाइम होता है आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं कि आपके लोकेशन के नियर है, फॉर है, तो आप डिसाइड करेंगे ये चीज। तो जो 3 की पॉइंट होते हैं ये। फीस स्ट्रक्चर की बात किया जाए तो ऑफलाइन में फीस हाई होता है, कंपेरिजन टू 4 to 5 मल्टीप्लीकेशन होता है, मतलब 4 से 5 गुना होता है। यदि 100 रुपए यदि ऑनलाइन का है तो ऑफलाइन का 500 रुपए तो हो गई टोटल चार्जेस एज एजुकेशन, इसकी गारंटी है। तो यहाँ पास चार्जेस की भी इश्यूज आती है, यदि आपको लगता है चार्जेस ज्यादा है तो आपके लिए ये सुटेबल होगा कि आपके लिए कौन सा है। तो जो 4 की फैक्टर होते हैं, तो आप इनके अनुसार आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपके लिए 4 में से कौन सा आपको सूट करता है, कौन सा आपके लोकेशन, आपकी मनी, ये कि टाइम मैनेजमेंट, ये कि आपकी कंसिस्टेंसी।
ये 4 इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं जिसके बारे में हमने डिटेल जानकारी दिया की बात किया। तो आप इसके हिसाब से डिसाइड कीजिए कि आपके लिए कौन सा बेस्ट है। तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।